Welcome to this video. Today I am going to explain you density function and joint density function, and I also explain you the difference between them and also solve 3 questions about related to these topics. Now let's start. सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। देखें ये दोनों एक ही चीज़ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसकी कंडीशंस कोई भी एक फंक्शन जो आपको x की टर्म में दिया जाए या किसी एक वेरिएबल या तो y में दिया जाए तो उसकी कंडीशन आपको इस तरह पूरी करनी होगी। अच्छा, सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में सिर्फ एक वेरिएबल दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमें जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वो या तो 0 या 0 से बड़ा हो, ठीक है। और हम उसकी अपर और लोअर वैल्यूज पुट करें, यानी कि इंटीग्रेशन करने के बाद जब जो है उसकी अपर और लोअर वैल्यूज पुट करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए 1 के, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो हमें लिमिट्स दी हुई होंगी, जो एरिया हमें फाइंड करने के लिए दिया होना चाहिए, वो उसी एरिया में लाई करना चाहिए, ठीक है। मजीद आपको तब क्लियर होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मगर आप ये बस कंडीशंस याद रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, या फिर इसको कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स में, एक होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में। ये भी रैंडम होते हैं और ये भी होता है, लेकिन फर्क यही होता है कि ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूस है, ठीक है। सबसे पहले डिस्क्रीट देख लेते हैं। डिस्क्रीट में क्या है, उसमें यही कंडीशन है एक्स और वाई। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है ये मैं पहले बता देती हूँ। इसमें एक वेरिएबल होता है, तभी इसको कहते हैं डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। अब जॉइंट डेंसिटी फंक्शन वो होता है जिसमें दो वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब दो वेरिएबल्स जब आपको दिए गए होते हैं तो आप इसकी जो है वैल्यूज डाल के देखें। अगर जो वैल्यूज दी हुई होती हैं, जो भी आपको अपर और लोअर दी हुई हों, तो आप वो डाल के देखें, पुट करके देखें। अगर वो 0 या 0 से बड़ी हो तो ये कंडीशन को जो है फुलफिल करता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपर और लोअर लिमिट दोनों की डाल दें, एक्स और वाई दोनों की डाल दें, तो वो पूरा समीशन 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आपको जो भी बीच बीच में से इनके बीच में जो भी एरिया दिया गया हो वो एक्स और वाई में ही लाई करता हो, यानी कि आपने जिसको प्रूफ किया ना उसी में से, जैसे अगर ये दिया गया हो, ये 1 दिया और ये 2 दिया, सही है। अब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 2 नहीं हो जाए, तो ये 1 2 में ही होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह ये भी है कि जो है ये कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस में भी ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे 0 या 0 से बड़ा हो तो ये कंडीशन को फुलफिल करता है। इसी तरह कंटिन्यूस में हम अपर और लोअर वैल्यू डालेंगे आफ्टर इंटीग्रेशन, तो उसमें भी ये 1 के इक्वल आना चाहिए। और जो गिवन एरिया दिया होगा, ये देखें ए इज द रीजन, अगर एक्स वाई हमें दिया हुआ है और वो ऐसा रीजन है जो एक्स वाई इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो हमें अब क्वेश्चन करके देखना है, अगर क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह करना है। क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हम जो करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का है, और ये कंसिडर, देखिए सबसे पहले ये हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3, और ये 0 दिया है एल्सवेयर। अच्छा, ये हमें फंक्शन दिया गया है और ये देखें इसकी लोअर और ये अपर लिमिट है, ठीक है। अब ये हमें बता रहे हैं कि वेरीफाई करना है कंडीशन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के, जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। और फाइंड करना है कि जो है ना ये एरिया कितनी प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कंडीशंस को वो करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो कंडीशंस कैसे वेरीफाई होती हैं। एफ एक्स, सबसे पहली वाली कंडीशन क्या आती है, एफ एक्स में जब एक्स पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं, ये देखें लोअर वैल्यू मैं पहले डाल देती हूँ, -1 डालूंगी तो इक्वल होगी 1/3 के। कैसे होगी, 1 का स्क्वायर ले लें, 1/3 हो गया, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये 0 से बड़ी है और ये वेरीफाई हो रहा है। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं, 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, 4/3, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, यानी कि इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों वेरीफाई हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो इसकी नेक्स्ट कंडीशन ये है कि हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, -1 से 2 तक के, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 3 dx, तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, देखें ये 3 हो जाएगा और नीचे 3 आता है, तो ये 3 3 9 हो जाएगा, और ये x की पावर 3, और इसकी अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट है -1। तो सबसे पहले 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस, अब अंदर से ये भी इसका भी माइनस आएगा, इसका -1 का क्यूब माइनस बाहर आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, जो कि 9/9 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारी सेकंड जो कंडीशन है वो भी वेरीफाई हो जाएगी।
अब थर्ड कंडीशन बी के इक्वल होगी, यानी कि जो भी हमें एरिया दिया गया, ये देखिए 0 से 1 तक है। अब आप बताएं -1 से लेकर ये 2 तक के एरिया बता रहे हैं, तो क्या ये 0 से 1 तक के लाई करता है या नहीं? अगर लाई करता है तो हम फाइंड करेंगे, अगर नहीं लाई करता है, जैसे अगर ये दिया गया होता -2 से 1 तक के, तो -2 तो इधर लाई करता ही नहीं है, तो हम बोलेंगे इट कांट बी फाउंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि बी वाला जो हम फाइंड कर रहे हैं, और ये इसकी तीसरी कंडीशन भी साथ में है, वो है अब इंटीग्रल लगा लेंगे 0 to 1 x इज इक्वल टू 0 to 1, और हमारा इंटीग्रल में क्या आएगा x² / 3 dx। ठीक है, अब ये इसी तरह होगा जैसे किया था, बस लिमिट्स चेंज है। ये 0 और 1, इसको हम कहेंगे कि 1/9, और ये 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो 1/9 हमारा आंसर होगा। सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, तो ये देखिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट का, जो कि सबसे पहले मैं डिस्क्रीट का करूंगी और फिर उसके बाद कंटिन्यूस का करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। ये फंक्शन दिया गया है, इसको इसमें वेरीफाई नहीं करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सॉल्यूशन से पहले वेरीफाई कर लें कि ये फंक्शन ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है या नहीं, तो आप क्या करें कि इन दोनों की स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू इसमें डालकर देखें क्या वो 0 या 0 से बड़ी आ रही है या नहीं। देखें दोनों को 0 डालेंगे तो ऑब्वियसली 0 आ रही है, तो 0 के इक्वल आ रही है, तो यानी कि ये फॉलो करता है। अब सबसे आखिरी वैल्यू भी डालकर देख लें, इसकी 2 है, इसकी 3 है, 2 और 3 5 हो जाएंगे, 5/30 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, तो फिर क्या कहेंगे हम कि ये फॉलो कर रहा है कंडीशन को। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं, कैसे सोल्यूशन करेंगे। अब ये हमने वर्बली तो इसको वेरीफाई कर दिया है, अब क्या करेंगे हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन ये सब करनी है तो हमें टेबल ड्रॉ करना होगा। इधर हम x रखेंगे जो कि इस तरफ जा रहा है, और इधर हम y रखेंगे जो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये 0, ये है 1 और ये है 2। ठीक है, मैंने इसको लाइन वाइज छोड़ा इसलिए ताकि ये खुला खुला हो जाए। 0 1 2 3, x हमारा है 0 1 2 3 और y है 0 1 2। ठीक है, अब हम इसमें यानी कि इस फंक्शन में वैल्यूज डालते जाएंगे और वैल्यू निकालते जाएंगे। ठीक है, अभी हमने कोई इंटीग्रल नहीं लिया, इसमें इंटीग्रल लेना भी नहीं है, ये डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट में सिंगल सिंगल वैल्यूज होती हैं और इस तरह का इंटरवल नहीं दिया जाता। देखिए कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको खुद ही पहचाना है, अगर इस तरह का इंटरवल आए तो वो कंटिन्यूस है, आप समझ जाए पहले से, और अगर इस तरह का इंटरवल आए तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूस है। ठीक है, अब हमें 0 0 डालेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब 0 और 1 डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/30। ठीक है, अब इसमें 0 और 2 डालेंगे तो 2/30 हो जाएगा। इसी तरह मैं सारे करते जाऊंगी, अब आप वो देख लीजिएगा। अब आप ये देखिए मैंने इसी तरह पूरा सॉल्व कर दिया है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसमें इस फंक्शन में पुट करते जाना है और ये वैल्यूज आप निकाल लीजिए। ठीक है, ये टेबल बना लेंगे तो आपको ये सब फाइंड करना आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले ए में जो है जो हमें फाइंड करना है वो हम लिख लेते हैं x इज लेस देन 2 और y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि x 2 या 2 से कम होना चाहिए। ठीक है, x तो हमारा 2 या 2 से कम लेना है। ठीक है, लेकिन y 1 के इक्वल हो, y 1 के इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे कि p इज इक्वल टू 0 और 1, सबसे पहले ये लेंगे, टू 0 और 1 होगा, प्लस फिर p इज इक्वल टू ये 1 और ये भी 1। ठीक है, नेक्स्ट p इज इक्वल टू 2 और ये 1। देखिए मैंने y में सब में 1 रखा है क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि y में 1 रहना चाहिए, बाकी ये 2 से कम हो, यानी कि 0 1 2। ठीक है, अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लूंगी, ये देखिए 0 1 में क्या है, ये 0 और इसका 1, 1/30 प्लस 1 का 1, 2/30, फिर है 2 का 1, ये 1 की लाइन है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा 3/30, फिर हम इन सबको प्लस कर देंगे। अच्छा आपने ये देखें नोट किया होगा, इसमें मैंने कोई भी लोएस्ट टर्म में नहीं किया, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबके नीचे 30 रहे। इसमें कैंसलिंग भी हो रही है लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि फिर मुझे दोबारा से इसमें एलसीएम लेते हुए मुश्किल हो जाएगी। फिर मैं ये करूंगी 1 + 2 + 3 कितने हो जाएंगे 6 / 30, और फिर इसको मैं लोएस्ट टर्म में ले लूंगी, 2 3 ज़ा 2 15 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 1/5 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद b हम लेंगे, p x इज ग्रेटर देन 2 y इज लेस और इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इन्होंने बोला 2 से बड़ा होना चाहिए x, और y लेस और इक्वल टू 1 हो, यानी कि 0 और 1 लेंगे। तो 2 से बड़ा x में क्या है, ये देखिए 2 से बड़ा x में 3 है, तो 3 लेंगे, और 1 से छोटा क्या है 1, और 1 से छोटा तो ये 0 है,
तो 0 ले लेंगे, प्लस एक और होगा, कौन सा है, 1 है, तो हम ये 3 के साथ 1 ले लेंगे। ये देखिए 3 के साथ मैंने 1 ले लिया। अब इन दोनों की वैल्यूज लेंगे, वैल्यूज क्या है आ रही हैं, ये देखिए 3 और 1 में, 3 और 0 में, 3 ये और 0 0 ये है, तो 3/30 होगा, प्लस 3/1 क्या है, 4/30, जो कि मेरे पास आ जाएगा 7/30 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा इसका, ये भी आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं सी में। सी है हमारा p x ग्रेटर देन y, यानी कि मैं कोई भी x लूं तो y उससे बड़ा हो। ठीक है, अब सबसे पहले देखें, अभी इधर मैं आपको बता देती हूँ, x है ना वो जा रहा था 0 1 2 और 3, और y जा रहा था 0 1 और 2 तक है। ठीक है, तो मैं ये देखें p अगर 0 x लेती हूँ तो जो है x से 0 से बड़ा तो इसमें कोई नहीं है, 0 से छोटा तो नहीं है इसमें, तो 0 नहीं ले सकती मैं x को 1 लूंगी तो इससे 0 होगा, क्योंकि x बड़ा होना चाहिए, उन्होंने ये बोला। ठीक है, अब मैं p 2 लूंगी तो ये 1 होगा। देखेंगे p 3 लेंगे तो x बड़ा होगा और y छोटा होगा, तो 2 ले लेंगे, और इससे मजीद नहीं ले सकते क्योंकि 3 से ऊपर x है नहीं, तो और y उससे छोटा तो है लेकिन x और बड़ा नहीं है, तो हम इधर तक ही ले सकते हैं 1 2 और 3। ठीक है, अब इससे आगे हम इसकी वैल्यूज टेबल से ले लेंगे। आप ये टेबल से देख सकते हैं, ये 130 है, ये है 230 और ये है 530। फिर इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी ये 330 है, 1 + 3 + 5 9/30, ये हमारा x ग्रेटर देन y की प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम डी के पॉइंट में आ जाते हैं। डी कैसे करेंगे, p x + y इज इक्वल्स टू, सॉरी इधर नहीं, इज इक्वल्स टू 4, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि x + y हम प्लस करें तो 4 आना चाहिए। तो अब आप देखें ये इन दोनों में, ये देखें x हमें ऐसा लेना है और y ऐसा लेना है कि वो 4 के बराबर हो। तो देखें एक होता है 1 + 3, इधर तो 3 है नहीं, मगर इसका 1 लेने और इसका 3 लेना है, तो ये हो जाएगा 3 और 1, सही। और एक होगा 2 + 2, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, आप करके देख लीजिए और कोई नहीं है, तो हम ये ले लेते हैं। अब इसकी टेबल में वैल्यूज देख लेंगे, जो वैल्यूज होंगी हम वो लिख लेंगे। इसकी है 4/30 और इसकी है 4/30, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8/30, और इसकी भी कैंसिलिंग करेंगे तो मजीद 4/15 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो हमें कंटिन्यूस का क्वेश्चन करना है, जो जॉइंट फंक्शन का है। सही है, ये जॉइंट फंक्शन है, इसमें x भी है y भी है। कंटिन्यूस कैसे पता चलेगा, देखें ये x का लेस और ग्रेटर में दिया होगा इक्वल टू, और जो है ये सिंगल सिंगल वैल्यूज नहीं दी होंगी, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस होगा। और जॉइंट कैसे पता चलेगा, जब हमारा वेरिएबल x और y यानी कि 2 वेरिएबल में हो, या a और b भी आ सकता है, या y और z भी हो सकता है, तो 2 वेरिएबल हो तो उसे हम जॉइंट फंक्शन बोलते हैं, डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है वेरीफाई द कंडीशन, इस फंक्शन का हमें वेरीफाई करना है, तो कैसे करेंगे। अब पहले तो मैंने वर्बली बता दिया था पिछले क्वेश्चन में, उसमें वेरीफाई द कंडीशन नहीं कहा गया था, लेकिन कहा गया हो या नहीं हो, आपको सॉल्व करने से पहले वेरीफाई करना है, क्योंकि हो सकता है फंक्शन ही आपको गलत दिया हो। अगर वो वेरीफाई नहीं करा होगा तो आपके सारे आंसर्स गलत आ रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले वेरीफाई करना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का हम आंसर लिखेंगे, और इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, यानी कि अपर और लोअर दोनों वैल्यूज दोनों की वो डाल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं एक्स और वाई का, वो है 2/5 2x + 3y, सही है। अब ये 2 है, अब हम सबसे पहले देखें, ये हमें लिमिट दी हुई है इन्होंने, x की है 0 से 1 तक और y की है 0 से 1 तक। ठीक है, दोनों की इक्वल है, तो पहले 0 0 डाल के देखते हैं, लोअर जो है 0 और ये भी 0, 2/5 ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये सब 0 जब हो जाएगा और इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा ये फंक्शन हमारा। तो हमारा कंडीशन क्या था, या तो वो इक्वल हो 0 के, या तो वो ग्रेटर देन 0। तो 0 के भी इक्वल आ रहा है, तो ये वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, ये वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई द कंडीशन। अब हम अपर लिमिट डालेंगे, जो कि है हमारी 1 वैल्यू है, x में भी 1 है, y में भी 1 है। अब ये देखते हैं ये 0 और 0 या 0 से बड़ी है या नहीं, तो 2 1 2 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 / 5 × 5,
ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये भी वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई द कंडीशन। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन ज्वाइंट का ही है, ठीक है, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन है। अब इसके बाद हम एक और कंडीशन वेरीफाई करेंगे, जिसे हम ये कह सकते हैं कि इसको हम ये कहें कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 और 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1, ये हम लेंगे और इसमें इंटीग्रल डाल देंगे, ठीक है। ये नंबर 1 होगा। ये नंबर 2 कंडीशन है। इसमें हमें इंटीग्रल लेना होता है। 2 दफा इंटीग्रेशन लेते हैं हम, एक तो x की टर्म पे लेते हैं, फिर y की टर्म पे लेते हैं, ठीक है। पहले विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। देखें x इक्वल्स टू 0 टू 1 तक के जा रहा है और ये y इक्वल्स टू 0 टू 1 जा रहा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1 तक के आएगी तो हम ये कहेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशन हमारी फुलफिल कर रही है। सबसे पहले ये 2/5 हम बाहर कर देते हैं, सही है, और ये y का तो ऐसे ही लिख देते हैं और x का हम अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ये देखें, ये 2 एज इट इज आ गया और इसका नीचे 1 प्लस होता है ना, तो ये डिवाइडेड बाय 2 आएगा और प्लस इसमें x नहीं है तो हम लगा देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद x आ जाता है, एक x ऐड हो जाता है। इंटीग्रेशन अगर आपको आती होगी तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आती है तो फिर आप सीख जाएं। अब उसके बाद 2/5, अब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों अप्लाई कर देंगे y अप्लाई करने से पहले, ठीक है, क्योंकि हमें पहले x की वैल्यूज डाल देनी है। तो हम पहले 1 डालेंगे, माइनस करेंगे 0 वाली वैल्यूज को, तो 0 डालेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। 1 डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3y, 1 प्लस 3y, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास x विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करने के बाद। अब हम विद रिस्पेक्ट टू y अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये मैंने इधर लिख दिया है। अब इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू y अप्लाई करूंगी तो इसमें देखें y नहीं है तो ये y आ जाएगा प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 2 कर दूंगी और इधर 0 और इधर 1, ठीक है। अब लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं। पहले हम 1 की अप्लाई करेंगे और 0 की इसमें अप्लाई करेंगे, तभी 0 माइनस 0 हो रहे होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो मैं सिर्फ यही वाला अप्लाई करूंगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस 3/2, ठीक है। जब इन दोनों को करेंगे 2/5, ये 2 1 2 प्लस 3 5/2 आ जाएगा, सही है। तो ये 5 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा x और y की कंडीशन में। ये फंक्शन हमारा इक्वल हो जाएगा 1 का, इक्वल हो जाएगा 1 से, जो कि वेरीफाई कर रहा होगा कंडीशन को, सही है। अभी तक हम कंडीशन वेरीफाई कर रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ए से बिलोंग करता है एक रीजन जो कि y हमारा, सॉरी इधर x होगा, x है 0 से 1/2 तक है और y है 1/4 से 1/2 तक। अब आप सबसे पहले ये चेक करें, ये जो x आपको दिया है 0 से हाफ तक, वो इसमें लाई करता है या नहीं। देखें 0 तो है, हाफ भी इसी के अंदर आता है, यानी कि 1 से पहले पहले आ जाता है, 1 के बाद नहीं आता। अगर ये 2 दिया होता तो हम ये कहते हैं कि कैन नॉट बी सॉल्व, यानी कि ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये इसकी अपर लिमिट इससे भी बड़ी है, यानी कि ये वाली इससे कम होनी चाहिए। और y का भी हम देख लेते हैं, देखें 1/4 है जो कि 0 से बड़ी है, 0 से 1 तक के जा रहा है, तो ये हाफ तक के जा रहा है, यानी कि 1/4 से हाफ तक है, तो ये इसी के रीजन में लाई कर रहा है। तो हम पहले चेक करेंगे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले सॉल्व करते हैं। pxy बिलोंग टू a, सही है। अब इंटीग्रल दोनों के हैं, क्या इंटीग्रल है, x इज इक्वल टू 0 टू हाफ तक और y है 1/4 से 1/2 तक, ठीक है। अब वही फंक्शन ले लेंगे जो हमें सवाल में दिया गया है, 3y dx और dy, ठीक है। dx के विद रिस्पेक्ट टू dx सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर dy से करेंगे। तो सबसे पहले ये 2/5 बाहर कर देते हैं और y इज इक्वल टू 1/4 ये लिख लेते हैं और टिल हाफ। अब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, बिल्कुल पहले की तरह जैसे मैंने किया था वैसे ही कर दूंगी इंटीग्रेशन, बिल्कुल सेम इंटीग्रेशन आएगी, लेकिन बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब वैल्यूज चेंज होंगी तो 2/5 और ये 1/4
टिल 1/2। अब इसमें से मैं ये वैल्यू पुट करूंगी, 0 डालेंगे तो -0 हो जाएंगे, तो -0 मैं नहीं लिखूंगी, तो ये हाफ डाल के ये जरूर आपको बता दूंगी। तो ये 1/4 हो जाएगा, -3/2 y आ जाएगा, -0 मैंने नहीं लिया, ठीक है, dy। अब y के रिस्पेक्ट से हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, जो कि आ जाएगा 1/4 y प्लस 3/4। 4 कैसे आया, इसका जो 1 + 1 2 पावर थी वो नीचे मल्टीप्लाई भी होगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती जाती है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे 1/4 से 1/2 तक। अब इसमें 0 तो नहीं है, लेकिन दोनों अप्लाई होंगी, तो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। 1/4 सबसे पहले ये वाली अप्लाई करेंगे, 1/2 प्लस 3/4, इसका स्क्वायर क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 3/4 और 1/4 का स्क्वायर, ये होती है लिमिट्स, ठीक है। ये अपर और लोअर लिमिट दोनों अप्लाई करनी है। पहले मैं ये इधर 0 इसलिए नहीं लिखती थी क्योंकि पूरी वैल्यूज 0 हो गई होंगी, आप भी करके देखिएगा। देखें इसमें जो 0 मैंने अप्लाई नहीं किया ना, यही वैल्यूज आएंगे। आप आगे -0 लिख लीजिएगा तो यही आएंगी, वो स्टेप मैंने स्किप कर दिया। अब ये आ जाएगा 1/8, ये 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, ये अपॉन 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/16 माइनस ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 प्लस मल्टीप्लाई बाय 4 3/64। अब ये देखिए, ये 2/5 ये ले लूंगे, और इसका देखें एलसीएम 64 आ रहा है। ये मैं करते जा रही हूँ, आप देखते जाएं। देखें 64 मैंने ले लिया, 8 के टेबल में 8 ज़ा आता है, 3 के टेबल में 16 के टेबल में आता है 4 ज़ा, ये भी 4 ज़ा, ये आता है 1 ज़ा, ठीक है। ये किस तरह लिया है, ये टेबल वाइज चेक करते हैं। एलसीएम जिनको लेना आता है तो ये आ जाएगा आपको लोगों को, 3 4 ज़ा 12 माइनस 4 माइनस 3। अब ये इक्वल हो जाएगा 2/5 13/64, ये प्लस माइनस करके 13 आएगा। ये कैंसलिंग हो जाएगी, और कैंसलिंग मजीद नहीं हो रही है, तो आ जाएगा 32, सही है। अब इनको मल्टीप्लाई करके फिर आ जाएगा मेरे पास आंसर 13/160, ये मेरा आंसर होगा, सही है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।